हेलो डियर एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है बायो की क्लास में। तो आज हम चैप्टर एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनिमल किंगडम जो है बेटा बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो कोशिश तो करूँगी कि वन शॉट में कंप्लीट करूँगी, पर होगा नहीं। ऐसा करते हैं, हम इसको जो है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एनिमल किंगडम जो अब इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो एनिमल किंगडम जो है, अब एनिमल क्या है, हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। एनिमल जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। एनिमल जो है फूड को इंगल्फ करते हैं अपने माउथ से, ठीक है ना। एनिमल मूव कर सकते हैं। एनिमल जो है इनमें नर्व सेल होते हैं, सेंसरी सेल होते हैं। एनिमल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एनिमल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब एक्सेप्शन क्या है बेटा, सभी एनिमल मूव करते हैं, लेकिन स्पंज एक ऐसा एनिमल है जो मूव नहीं करता है। स्पंज एक ऐसा एनिमल है इनमें नर्व्स नहीं होते हैं। स्पंज एक ऐसा एनिमल है जिनमें सेंसरी सेल नहीं होते। सभी सेल में नर्व सेल होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं और वो मूव कर सकते हैं, लेकिन स्पंज में ऐसा नहीं होता। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। अब बेटा ऐसे कौन सा एनिमल किंगडम, ऐसे मतलब एनिमल आपको पता है यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है और होलोजोइक है। तो जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेल वाला होता है और होलोजोइक होता है, उसको बोलते हैं मेटाजोन। अब मेटाजोन 2 टाइप में डिवाइड है, यू मेटाजोआ और पैराजोआ। याद रखना, मेटाजोन 2 टाइप में डिवाइड है, यू मेटाजोआ और पैराजोआ। अब यू मेटाजोआ में ट्रू एनिमल्स आते हैं, ठीक है ना। और पैराजोआ में कौन से एनिमल आते हैं, जो कि मूव नहीं कर पाते हैं, जिनका नर्व और सेंसरी सेल नहीं होता है, जैसे कि स्पंज। तो स्पंज पैराजोआ है। अब यू मेटाजोआ में जो एनिमल आते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स, वो जो हैं वो नॉन कॉर्डेट्स हैं और उनमें नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो जैसे देखो, अब ये इसमें ये ट्रू एनिमल कौन से हैं, जैसे पोरीफेरा, तो आपको पता ही है ना, ये पैराजोआ में आता है। अब स्लेंट्रेटा, जिसको निडीरिया बोलते हैं, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनीलिडा, एर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्टिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, यहाँ तक तो नोटोकोड एब्सेंट थी, आगे कोडेटा में नोटोकोड जो है वो प्रेजेंट होती है, ओके। अब देखो बेटा, अब क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 पॉइंट हैं जो कि एनिमल्स को क्लासीफाई करने का बेस है, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसमें हम सेल्स का अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है। बॉडी की सिमेट्री कैसी है, कि अगर किसी बॉडी को मान लो सेंटर में काट रहे हैं तो वो इक्वल हाफ्स में कट रही है, तो वो बायलेटरल सिमेट्री है। अगर कोई बॉडी जो है, जैसे ऐसे बॉडी है, अगर आप उसको ऐसे मतलब इस तरह से काट रहे हो, रेडियल सिमेट्री में काट रहे हो, तो वो भी इक्वल पार्ट में कट रही है। तो ये देखना होता है बॉडी सिमेट्री में। नेचर ऑफ स्वेलम, स्वेलम का नेचर कैसा है, डाइजेशन, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव का पैटर्न कैसा है, नोटोकॉड प्रेजेंट है कि नहीं है, सेगमेंटेशन है कि नहीं है, जर्म्स लेयर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो बेटा ये फीचर्स जो हैं ये हमने सेट कर दिए। अब हम देखेंगे, अब हम सब ऑर्गेनिज्म को इन फीचर्स की हेल्प में इनकी मतलब किस कैटेगरी में, हाँ, तो बेटा ये फीचर्स सेट करके जो है अब इन सब ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में बांट दिया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इन फीचर्स के बेस में अब कैसे हम अपने एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट बट नॉट फ्रॉम टिश्यू, कौन सा एनिमल है जिनमें सेलुलर एग्रीगेशन होती है, मतलब कि सेल्स का गुच्छा तो होगा लेकिन उसे टिश्यू नहीं बोलेंगे, तो पोरीफेरा में सेल एग्रीगेशन पाई जाती है, ठीक है ना। अब टिश्यू लेवल जो है वो, अब देखो बेटा ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिमिलर सेल के क्लस्टर पाया जाता है और जो कि टिश्यू बनाता है। तो टिश्यू लेवल किसमें देखने को मिलता है, निडीरिया और टिनोफोरा। याद रखना, सीसी में टिश्यू लेवल देखने को मिलता था, निडीरिया टिनोफोरा। ऑर्गन लेवल कहाँ पे देखने को मिलता है, ऑर्गन लेवल तो ऑर्गन तो बनते हैं इसमें, इस एनिमल में, लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते। तो प्लेटीहेलमिन्थस में ऑर्गन तो बनते हैं लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, तो ऑर्गन सिस्टम होता है, इसमें ऑर्गन इंटरकनेक्ट होते हैं, वर्क होते हैं टुगेदर एज अ सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम है और ऑर्गन्स जो हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं आपस में कोई उनका इंटरकनेक्शन होता है और वो एक सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। तो वो है एस्केलमेंथस से लेके कोर्डेटा तक। तो बेटा याद रखना, एस्केलमेंथस से लेके कोर्डेटा तक जो है वो ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे सिमेट्री जो होती है वो बॉडी को डिवाइड कर सकती है 2 इक्वल हाल्व्स में, अगर जब उसको हम मैनी प्लेन से पास करें या फिर वन प्लेन से। देखो ये मैनी प्लेन से कैसे जी, अब देखो जब सिमेट्री क्या होती है, जब हम जो है इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखो इक्वल हाल्व्स में कट रही है, जब हम इसको वन प्लेन से पास कर रहे हैं। अगर जब हम इस ऑर्गेनिज्म को जो है मैनी प्लेन से पास करें और इसकी बॉडी इक्वल हाल्व्स में कट रही है, तो उसको बोलते हैं
रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना। तो सिमेट्री जो है यहाँ पे दो प्रकार की, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्री जो है इसमें सिमेट्री एब्सेंट होती है, तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है वो इक्वल हाल्स में कट नहीं होती है, जैसे मर्जी आप उसको काट ले, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है स्पंज यानी कि पोरिफेरा, ठीक है ना। अब सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जो है टू पार्ट में डिवाइड है, रेडियल सिमेट्री वाले और बाइलेटरल सिमेट्री वाले। अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ प्लेन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्लेन्स डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेन्स है जो बॉडी को इक्वल हाल्स में कट कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, निडीरिया, टिनोफोरा और एकिनोडर्मेटा। तो याद रखना रेडियल सिमेट्री किस किस में होती है, निडीरिया, टिनोफोरा। निडीरिया पोरिफेरा एसिमेट्रिकल है और निडीरिया, टिनोफोरा और एडल्ट इकिनोडर्मेटा। निडीरिया, टिनोफोरा और एडल्ट इकिनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री जो है जिसमें बॉडी इक्वल हाल्स में कटती है, वाई वन प्लेन ओनली। तो देखो इस तरह से वन प्लेन से कट कर रही है, इक्वल हाल्स में कट रही है, तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो किस में होती है। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है देखेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। तो बाइलेटरल सिमेट्री देखो किस किस में होती है, एर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, लार्वा ऑफ एकिनोडर्मेटा, कोरेडेटा, ठीक है ना। तो एनिलिडा, एर्थ्रोपोडा, लार्वा ऑफ एकिनोडर्मेटा और कोरेडेटा, तो इनमें जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब हम जर्म्स लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखो ये फीमेल का गेमीट है, ये मेल का गेमीट है, इनका फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो में जो है वो 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म बाहर वाली है, मिजोम है मिडल वाली, एंडोडर्म अंदर वाली है। ये जर्म्स लेयर जो हैं ये बॉडी को बनाती हैं, बॉडी ऑर्गन को बनाती है। ये जर्म्स लेयर क्या होती हैं, ये बॉडी ऑर्गन को बनाती हैं। ओके, समझ आ गया। अब आगे ऑर्गेनिज्म जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो है वो 2 जर्म्स लेयर होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन है जिनकी 2 जर्म्स लेयर हो, तो याद रखना बेटा सीसी, स्लेंटरेटा, टिनोफोरा, जिनमें आपको टिश्यू लेवल देखने को मिलता है स्लेंटरेटा और टिनोफोरा में, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक, स्लेंटरेटा और टिनोफोरा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है जिनमें एक्टो, मिजो, एंडोडर्म 3 जर्म्स लेयर देखने को मिली। और 3 जर्म्स लेयर देखो बेटा प्लेटी से ये स्टार्ट हो जाए, प्लेटी से लेके कोडेटा तक जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। याद रखना बेटा, अगर आप ये जो मैं कंसेप्ट क्लियर करूँ ये समझ गए ना, तो आपको एनिमल किंगडम जो है वो बहुत ही ईजी लगेगी, ठीक है ना। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं, प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कोडेटा तक, ठीक है। अब देखो एक्टोडर्म, ये देखो अब आगे, अब आप देखो, ये देखो अब जब मैं आपको बता रही हूँ डिप्लोब्लास्टिक, ये एक्टोडर्म है बाहर वाली लेयर, और ये एंडोडर्म अंदर वाली लेयर है, और बीच में क्या है, मिजोग्लोया है। मिजोग्लोया ये कनेक्टिव टिश्यूज़ है। ये बेटा जर्म्स मिजोग्लोया जो है वो जर्म्स लेयर के सेल नहीं है, ठीक है। मिजोग्लोया जर्म लेयर के सेल नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखो, ये देखो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का देख लो, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और ये क्या है, ये जो है ये लाइंस क्या है, ये मिजोडर्म है, ठीक है ना, ये मिजोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का स्ट्रक्चर। अब देखो स्वेलम क्या होता है बेटा, स्वेलम एक ऐसी बॉडी कैविटी है जो मिजोडर्म से लाइनिंग है। तो देखो बेटा स्वेलम, ये देखो ये स्वेलम है, ये स्वेलम है। तो स्वेलम एक कैविटी है ना जो मिजोडर्म से लाइनिंग, देखो ये कैविटी जो है वो मिजोडर्मल से लाइनिंग है, ठीक है ना। और स्वेलम जो है वो किसके बीच में होता है, स्वेलम प्रेजेंट होता है बिटवीन बॉडी वॉल और गट के बीच में होता है। तो स्वेलम, ये देखो ये गट है और ये बॉडी की वॉल है, तो बॉडी वॉल और गट के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये देखो ये बेटा गट है, ये गट है, ओके। और ये देखो ये एक्टोडर्म है, ये मैं आपको ना रफ डायग्राम से समझाती हूँ। ये एक्टोडर्म है, ये मिजोडर्म है और अंदर एंडोडर्म, और ये देखो यहाँ पे नहीं, मैंने आपको बताया ये तो बेटा ए स्वेलोमेट होता है जिसमें किसी भी तरह की बॉडी, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि स्वेलम गट और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और ये मिजोडर्म से लाइनिंग होता है। अब ए स्वेलोमेट होते हैं जिनमें स्वेलम प्रेजेंट नहीं होता है। अब जैसे ए स्वेलोमेट जिनमें स्वेलम प्रेजेंट, अब किस में स्वेलम प्रेजेंट नहीं होता है, तो याद रखना बेटा स्लेंटरेटा, सीसी तो याद रखना स्लेंटरेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थस, स्लेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस। बेटा स्लेंटरेटा, टिनोफोरा मैंने आपको बताया था ना डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्लेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, अब प्लेटीहेलमिन्थस ये ए स्वेलोमेट होते हैं, इनमें स्वेलम प्रेजेंट नहीं होता। सीडो स्वेलोमेट होते हैं जिनमें फाल्स स्वेलम प्रेजेंट होता है, जिनमें फाल्स स्वेलम प्रेजेंट होता है, और इसमें ट्रू बॉडी कैविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनमें मिजोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। तो स्यूडो स्वेलम होता है जिनमें फाल्स स्वेलम होता है, ट्रू बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलेगी, इसमें मिजोडर्मल के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। और स्यूडो स्वेलोमेट में एग्जांपल आती है एस्केलमेंथस, ठीक है। अब आगे ये यू स्वेलोमेट और स्यूडो स्वेलोमेट। अब हम
स्यूडोस्वेलम को देखो आप, ये है बेटा आपका एक्टोडर्म, ये है आपका एंडोडर्म और ये आपको मेसोडर्म के पाउच देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपको ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे आपको मेसोडर्म के पाउच देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडोस्वेलोमेट। और ये देखो यू स्वेलोमेट क्या होता है, यहाँ पे आपको ट्रू स्वेलम देखने को मिलेगा। ये देखो ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये मेसोडर्म है, यहाँ पे ट्रू स्वेलम देखने को मिलेगा। तो बेटा याद रखना ट्रू स्वेलम आपको किस में देखने को मिलेगा, एनेलिड से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है ना। स्यूडो स्वेलम आपको एस्कलमेंथस में देखने को मिलेगा, है ना। और स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थस में आपको कोई स्वेलम नहीं देखने को मिलेगा। फिर एनेलिडा से लेके कोर्डेटा तक आपको जो है वो ट्रू स्वेलम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये ट्रू स्वेलम वाला जो कंसेप्ट है यू स्वेलोमेट है, ये 2 टाइप के होते हैं, स्काइजोस्वेलोमेट और एंटीरोस्वेलोमेट, ठीक है। अब स्काइजोस्वेलोमेट कैसे बनता है, स्काइजोस्वेलोमेट कैसे बनता है, स्काइजोस्वेलोमेट बनता है जब स्प्लिट और ओवलिट्रेट होता है मेसोडर्म, ठीक है ना। जब ये मेसोडर्म है ना, ये स्प्लिट होता है, टूटता है ना, तो आपका स्काइजोस्वेलोमेट बनता है। अब ये मेसोडर्म टूट गया ना, मेसोडर्म टूट गया तो यहाँ पे ना आपको जो है, यहाँ पे ना पाउचेस का बंटवारा हो गया। अब ये मेसोडर्म टूट गया तो यहाँ पे पाउचेस का बंटवारा हो जाएगा, कुछ पाउचेस जो है वो बाहर को चले जाएंगे और ये पाउचेस अंदर को आ जाएंगे। ये देखो पाउचेस का बंटवारा हो गया ना। अब देखो ये पाउचेस एक्टोडर्म के साथ जुड़ गए और ये एंडोडर्म के साथ जुड़ गए, ठीक है। तो इसका बोलते हैं स्काइजोस्वेलम। एंटीरोस्वेलम में देखो, एंटीरोस्वेलम में क्या हुआ, एंटीरोस्वेलम में ये जो मेसोडर्म के एंटेरिक पाउच थे ना, इनमें मेसोडर्मल सेल था, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हुई थी, ये एंटेरिक पाउच थे, इसमें मेसोडर्मल सेल था। अब इस पाउच का हुआ बंटवारा और इस पाउच में मेसोडर्मल सेल, इस पाउच का बंटवारा हुआ तो इस तरह से सेल जो है वो अरेंज्ड हो गए हैं, ठीक है ना, मेसोडर्मल, ठीक है। तो ये होता है स्किज़ोस्वेलोमेट। यहाँ पे मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होती है और यहाँ पे एंटेरिक पाउचेस का डिवीज़न होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें गट में 2 ओपनिंग होती है माउथ और एनस की, और इनकम्प्लीट होता है जिसमें माउथ और एनस कॉमन होता है इंजेक्शन और रिजेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो इसमें एक ही ओपनिंग होती है और इस तरह के बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो अब जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनमें ड्यूटेरोस्टोम, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले 2 टाइप में डिवाइड है, ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम में ना डेवलपमेंट के दौरान पहले एनस आता है और प्रोटोस्टोम में डेवलपमेंट के दौरान पहले माउथ आता है, ओके। अब बेटा ड्यूटेरोस्टोम एनिमल कौन से, एकिनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। बेटा याद रखना इनमें ना डेवलपमेंट के दौरान पहले एनस आता है, एकिनोडर्मेटा ये ही, याद रखना ही में ना पहले एनस आता है, ठीक है ना। तो हेमिकोडेटा, एकिनोडर्मेटा, ठीक है ना, समझ आ गया। अब क्या बोलते हैं, जो एस्केलमेंथस से लेके मोलस्का तक, एस्केलमेंथस, एनिलिडा, एर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये एस्केलमेंथस से मोलस्का तक ये प्रोटोस्टोम है, इनमें डेवलपमेंट के दौरान पहले माउथ आता है। अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिनका इनकम्प्लीट होता है, बिल्कुल बेटा ये बस आप ये समझ जाओ एग्जांपल, ये फिर आगे फीचर्स ही अप्लाई करनी है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ही का आपको पता है ना, ड्यूटेरोस्टोम है, हेमिकोडेट और एकिनोडर्मेटा, और एस्केलमेंथस, एनिलिडा, एर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये एनिमल जो हैं इनका जो है वो प्रोटोस्टोमस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। और स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेट, ये स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थस, ये जो है इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थस, ये इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इनका मैंने आपको बताया था ना, स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थस ये एस्वेलोमेट भी है, और स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा जो हैं ये जो हैं कौन सी सिमेट्री, ये जो है स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा जो है वो आई थिंक, एक मिनट बेटा, हाँ मैंने बताया था ना स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक भी हैं, ठीक है ना। अब आगे है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी मतलब कि ओपन और क्लोज, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम जो कुछ एनिमल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कुछ का क्लोज होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट प्रेजेंट भी हो सकता है, हार्ट प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। ओपन सर्कुलेटरी में कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है वो अब्सेंट होता है, ब्लड वेसल्स अब्सेंट होते हैं, ओपन में एफिशिएंसी बड़ी कम होती है ओपन वाली की। तो बेटा याद रखना आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यूरोकोडेटा, हेमिकोडेटा, याद रखना। अब कुछ हम ना ट्रिक बना लें इसका, देखो ह्यूमा एक कंपनी है ना, प्यूमा कंपनी है, तो आपने ह्यूमा बोलना, ह्यूमा, ठीक है ना। तो ह्यूमा, एच से हेमिकोडेटा, यू से यूरोकोडेटा, एम से मोलस्का
और ए से अर्थ्रोपोडा, ह्यूमा। तो ह्यूमा जो है वो ओपन है, ह्यूमा मतलब कि प्यूमा कंपनी सबके लिए ओपन है, तो ह्यूमा, ठीक है, ह्यूमा कंपनी सबके लिए ओपन है, ठीक है, हम सबके लिए ओपन है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, हम सबके लिए ओपन है। तो बेटा इस तरह से आप याद कर सकते हो, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, मोलस्का और अर्थ्रोपोडा। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, मोलस्का और अर्थ्रोपोडा। तो ये जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल है जिनमें कैपिलरी प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ब्लड हाई प्रेशर से मूव करता है, ये मोर एफिशिएंट होता है, वो कम एफिशिएंट था, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से एनिमल है, जैसे देखो ये देखो कोडेट्स हो गए, सिफेलोपोड, सिफेलोपोड में कौन, मोलस्क और ऑक्टोपस, ठीक है, सिफेलोपोड, मोलस्क, ऑक्टोपस, ठीक है, कोडेटा, सिफेलोपोड, कोडेटा, सिफेलोपोड, मोलस्क और ऑक्टोपस। तो ये जो हैं क्या बोलते हैं, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखो हार्ट है। अब बीन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेके आ रही है, फिर ये बिन्यूल्स के पास जाएगा, फिर कैपिलरीज के पास जाएगा, नहीं यहाँ पे देखो ये आपका टिश्यू से ना, टिश्यू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये देखो ये आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, फिर आर्ट्रियोल कैपिलरी से ये टिश्यू में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है वो बिन्यूल से, बीन से ऐसे हार्ट में जाएगा। तो इस तरह से जो होता है, तो वो क्लोज जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेक्सुअल है, यानी कि डायोशियस है, और कुछ जो है बाइसेक्सुअल है और मोनोशियस है। तो यूनिसेक्सुअल और डायोशियस वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका मेल सेक्स ऑर्गन वाले अलग होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो फॉर्म में होते हैं सेक्सुअलिटी के बेसिस पे, जिनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मोनोशियस है, बाइसेक्सुअल ऐसे होते हैं जिनमें जो है एक ही ऑर्गेनिज्म है, ओवरी और टेस्टिस होंगे, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे। तो नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टू टाइप की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो बॉडी के बाहर होती है, और ये जो है एक्वाटिक होती है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो बॉडी के अंदर होती है, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि एक लैंड एनिमल है अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म जो है वो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है। लेकिन कुछ एक्वाटिक एनिमल ऐसे हैं जैसे पोइफेराए और कार्टिलेजिनस फिश हैं, तो ये हैं तो एक्वाटिक, लेकिन जो है ये जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब जैसे अर्थवॉर्म जो है तो ये लैंड वाले एनिमल तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं ना, ये है तो लैंड वाला एनिमल, लेकिन ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। अर्थवॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, और कार्टिलेजिनस फिश, पोरिफेरा, एक्वाटिक एनिमल, ये जो है ये एक्वाटिक एनिमल जो हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में कभी भी लार्वा नहीं बनता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा बनता है, ठीक है ना। अब आगे सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होती है, अब सेगमेंटेशन होती है कि इसमें बॉडी जो है वो डिवाइड होती है सेगमेंट में, जिसको बोलते हैं मेटामर, ठीक है ना। अब इस सेगमेंटेशन होती है जब बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट में डिवाइड होती है, इसको बोलते हैं मेटामर्स या फिर रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है ना। और इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामरिज्म, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो टू टाइप के यहाँ पे सेगमेंटेशन होती है। एक ऑर्गेनिज्म होते हैं स्यूडो सेगमेंटेड, एक होते हैं यू सेगमेंटेड। स्यूडो सेगमेंटेड होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो मतलब एक्सटर्नली, बॉडी नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली, मीन्स कि जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंट में डिवाइड होती है, इंटरनली नहीं डिवाइड होती है, तो वो होते हैं टेबम। और जो यू सेगमेंटेशन होते हैं इनमें बॉडी जो है ये मेटामरिज्म शो करते हैं, इनकी बॉडी जो है एक्सटर्नली इंटरनली जो है वो सेगमेंटेशन में डिवाइड होती है। तो जो मेटामरिज्म शो करते हैं वो एनिलिड्स, अर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनिलिड, अर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनिलिड, अर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये मेटामरिज्म है। एनिलिड, अर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा ये मेटामरिज्म है। अब आगे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है ये एक रोड की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है, रोड की तरह। नोटोकॉर्ड एक रोड की तरह स्ट्रक्चर है, ये मेसोडर्म से डिराइव होता है। नोटोकॉर्ड हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नोटोकॉर्ड जो है वो डोर्सल इन लोकेशन है, मतलब डोर्सल हमारा साइड बोन होता है पीठ वाला, और वेंट्रल हमारा पेट वाला। तो नोटोकॉर्ड डोर्सल है लोकेशन में, ये देखो बेटा ये नोटोकॉर्ड है फिश में, ये देखो नोटोकॉर्ड है, ये डोर्सली लोकेटेड है, ठीक है ना। और ये मेसोडर्म से डिराइव होता है, रोड लाइक होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है।
और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिवाइड होते हैं। कॉर्डेट कौन होते हैं? जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नॉन कॉर्डेट कौन से होते हैं? जिनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। ठीक है, कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। अब याद रखना पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक। पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा, देखो पोरीफेरा, स्लेंड्रेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमेंथस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्टिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। यहाँ तक पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक जो है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, नोटोकॉर्ड जो है वो अब्सेंट होती हैं। ठीक है ना, ये नॉन कॉर्डेट्स हैं ना, ये सभी इनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन बेटा देखो वर्टिब्रेट्स जो होती है ना, उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। ठीक है ना, तो याद रखना कॉर्डेट्स अलग हैं और नॉन कॉर्डेट्स, ये जो मैंने बताया आपको नॉन कॉर्डेट्स, इनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है और वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। ओके, अब हम 1 बाई 1 एनिमल्स पढ़ेंगे क्योंकि हमने अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब 1 बाई 1 हम इन फीचर्स को इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम पहला फाइलम पढ़ेंगे कि एनिमलिया किंगडम का पहला फाइलम पढ़ेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम कॉमनली स्पंज भी बोलते हैं। पोरीफेरा की बॉडी में पोर होते हैं, पूरी बॉडी में ना पोर ही पोर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पोरीफेरा को पोर बियरर भी बोलते हैं। पोरीफेरा पानी में रहता है, ये फ्रेश वाटर में भी रहता है और मेराइन में भी रहता है। फ्रेश वाटर मतलब कि लेक और रिवर में रहता है और मेराइन मतलब कि सी और ओशियन में रहता है। तो फ्रेश वाटर पोरीफेरा कौन सा है? स्पंजिला। ठीक है ना, स्पंजिला फ्रेश वाटर पोरीफेरा है। और पोरीफेरा सेसाइल है क्योंकि पोरीफेरा जो है वो सबस्टेटम के साथ फिक्स रहता है। पोरीफेरा की कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, ये एसिमेट्रिकल है, यानी कि इसको जहाँ मर्जी से काट लो ये इक्वल हाल्स में नहीं कटता है। पोरीफेरा की बॉडी जो वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बताया था ना, इसकी बॉडी मतलब एग्रीगेट ऑफ सेल से, सेल के गुच्छों से बनी है, पर वो सेल टिश्यू नहीं बनाती हैं। ठीक है, और पोरीफेरा की बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, अब ये स्ट्रक्चर मैं आपसे बाद में डिस्कस कर, पर फिर भी चलो मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको। ये देखो ये पोरीफेरा की बॉडी है, ये देखो ये ऑस्क्यूलम है, ये ऑस्क्यूलम है, यहाँ से इसका वाटर फूड सब कुछ ही ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है। ठीक है, ये कोएनोसाइट सेल है, ये देखो ये कोएनोसाइट सेल है। ठीक है, ये स्पंजोस्वेल कैविटी है। ठीक है ना, और बेटा ये जो है ना, ये जो है आपके ये ना ये देखो ये ना कोएनोसाइट सेल है ना, इनमें जो फ्लैजिला लगा हुआ है, ये फ्लैजिला वाटर करंट बनाता है। ठीक है ना, अब देखिए ये ऑस्कुलम जो है ना, ये देखो ये ऑस्कुलम जो है ना, यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है ना, और अब ये पोरीफेरा जो है वो सबस्टेटम जो, यानी कि ये रॉक या फिर ब्रांच ऑफ प्लांट से अटैच होता है पोरीफेरा। ठीक है ना, अब ये सेल कौन से? ये क्वेनोडरम है, क्वेनोडरम है। और क्वेनोडरम ये क्वेनोसाइट या कोलर सेल, इसको क्या बोलते हैं? ये क्वेनोसाइट या कोलर सेल है। ठीक है, ये क्वेनोसाइट होता है, ये क्वेनोसाइट होता है, कोलर सेल होता है, और ये पाइनेकोडर्म होता है, ये पाइनेकोडर्म होता है। क्वेनोसाइट, कोलर सेल, पाइनेकोडर्म, और ये होते हैं मिजोहाइल, इस अंदर वाला होता है मिजोहाइल। ठीक है ना, क्वेनोसाइट, पाइनेकोडर्म, मिजोहाइल। ठीक है, अब आगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर आप दिमाग में रखना। अब आप ये क्योंकि बीच बीच में ये वर्ड्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। अब पोरीफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम से ये अपना न्यूट्रिशन, ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमने देखा था ना पोरीफेरा में जैसे ये ऐसे ऐसे जो ये क्वेनोसाइट्स, तो पोरीफेरा में हमने देखा था ये जो क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल होते हैं ये वाटर करंट को मेंटेन रखते हैं। ये यहाँ पे क्वेनोसाइट और कॉलर सेल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनका जो फ्लैजिला होता है ये क्या करता है, वाटर करंट को मेंटेन रखता है। ठीक है ना, अब इसकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं और ये पोर जो है वो एंटर और एग्जिट ऑफ वाटर करते हैं। पोरीफेरा का स्केलेटन सिस्टम जो है वो स्पिक्यूल से बना होता है, स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर से बना होता है, और ये स्पिक्यूल और स्पंजिन फाइबर जो वो मिजोहाइल लेयर से आते हैं। ये देखो ये जो है ये क्वेनोसाइट है, ये पाइनेकोडर्म है, और ये मिजोहाइल से स्पिक्यूल्स या ये मिजोहाइल से जो है वो स्पिक्यूल्स या स्पंजिन फाइबर्स आते हैं। ठीक है ना, तो ये स्केलेटन बनाते हैं। इसका डाइजेशन इसकी इंट्रासेलुलर होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि जो
मिज़ोहाइल और क्वेनोसाइट के सेल हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब कि ये मिज़ोहाइल और क्वेनोसाइट के जो सेल हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है ना। और इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, बाहर स्टमक कैविटी में डाइजेशन हो रही है, सेल के अंदर नहीं होगी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है कि ये देखो, ये जैसे स्टमक है तो बाहर स्टमक की कैविटी में डाइजेशन हो रही है, सेल के अंदर नहीं हो रही। और यहाँ पे जो है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है कि फूड जो है ये सेल है तो फूड जो है वो सेल के अंदर ही डाइजेस्ट होगा, ठीक है। तो आगे है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो है अमीबोसाइट्स। अब मिज़ोहाइल जो है ये मिज़ोहाइल है, इसमें ये मिज़ोहाइल है अंदर, तो इसमें अमीबोसाइट सेल जो होंगे वो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। आगे रेस्पिरेशन जो है वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होगी स्पंजोस्वेल में रेस्पिरेशन। अब आगे एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन में कैसे होता है, रेस्पिरेशन जो वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होगी इसमें, ठीक है। और एक्सक्रीशन जो है पानी आएगा और वेस्ट प्रोडक्ट को उड़ा के ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये इसकी बॉडी है, पोरीफेरा की बॉडी है। यहाँ पे ये अमीबोसाइट सेल है। अमीबोसाइट सेल क्या करते हैं, अमीबोसाइट सेल जो है वो फूड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अमीबोसाइट सेल जो है वो फूड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अमीबोसाइट सेल सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब सेल ने जब सब कुछ यूज़ कर लिया है तो अब सेल ने सब कुछ यूज़ कर लिया, अब एक्सक्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट अमोनिया बनाया और स्पंजोस्वेल, यहाँ पे स्पंजोस्वेल है तो ये अमोनिया जो है अमोनिया बनाया तो स्पंजोस्वेल पानी उसको जो स्पंजोसेल से अमोनिया को ना पानी जो है वो बाहर ले जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे फूड ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो है, पोरीफेरा एक बाइसेक्सुअल एनिमल है, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है, मोनेशियस एनिमल है। पोरीफेरा जो है वो मोनेशियस है, यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म जो है ये ना 2 फॉर्म्स में होता है, मेल अलग होता है और फीमेल जो है वो अलग होती है। ये हर्मेफ्रोडाइट है और ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल यानी कि मेल अलग होगा। मोनेशियस मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म में 2 सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। तो यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों होंगे, तो ये मोनेशियस है। मोनेशियस को हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं और मोनेशियस को बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल एनिमल है पोरीफेरा। पोरीफेरा में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है और क्रॉस होती है। क्रॉस क्यों होती है, क्योंकि पोरीफेरा में जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो डिफरेंट टाइम में मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे दो पोरीफेरा हैं, इसमें फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगी और मेल बाद में होगा। यहाँ पे मेल पहले मैच्योर हो जाएगा तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होती है। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, जिसमें लार्वा बनता है। तो लार्वा कौन सा बनता है पोरीफेरा का, एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइम्यूला। अब आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गैमेट का फ्यूज़न ही होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी और पोरीफेरा में फ्रेगमेंटेशन होगी और इंटरनल बर्डिंग होगी। ये पोरीफेरा की बॉडी है, इस बॉडी की फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, ये पीसेस में डिवाइड हो जाएगा और हर पीसेस का न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। और इंटरनल बर्डिंग क्या होती है, तो इसमें बर्ड्स जो हैं वो इंटरनली बनते हैं जिनको जेम्यूल्स बोलते हैं। तो जेम्यूल फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, पोरीफेरा में होती है। द बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, दैट्स कॉल्ड रीजनरेशन। तो इसमें रीजनरेशन भी देखने को मिलती है पोरीफेरा में। और जेम्यूल्स ये हैं, जेम्यूल्स तो ये है, ये स्पिक्यूल्स है। ये स्पिक्यूल्स कहाँ से निकले हैं, मिज़ोहाइल सेल से निकले हैं। ये है आर्कियोसाइट, ठीक है। आर्कियोसाइट एक टोटियोपोटेंट सेल है। टोटियोपोटेंट सेल एक स्टेम सेल है, ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है और ये गिव राइज टू न्यू सेल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया है स्पिक्यूल्स के बारे में। आगे एग्जाम्पल क्या है पोरीफेरा के, साइकोन जिसको स्काइफा बोलते हैं, यू स्पंजी है, बाथ स्पंजी और स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, तो साइकोन को स्काइफा भी बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट फाइलम कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड फाइलम सिलेंट्रेट पढ़ेंगे जिसको निडीरिया भी बोलते हैं। तो सिलेंट्रेट और निडीरिया जो है इसमें कौन सी कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसको सिलेंड्रोन भी बोलते हैं। और पोरीफेरा में कौन सी कैविटी थी, पोरीफेरा में जो थी वो थी वाटर वेस्कुलर कैविटी थी, इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। और सिलेंड्रोन
कैविटी होती है, उसमें स्पंजोसोइल कैविटी थी, ठीक है। स्लेंट्रोन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसमें जो है ना स्लेंट्रेटा में निडोब्लास्ट सेल होते हैं जिसको स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। तो स्लेंट्रेटा में निडोब्लास्ट सेल को स्टिंगिंग सेल कहते हैं। अब ये स्लेंट्रेटा और निडीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं? ये एक्वाटिक एनिमल है, ये मेराइन भी है, मोस्टली मेराइन है स्लेंट्रेटा निडीरिया। और कुछ स्लेंट्रेटा जैसे कि हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर स्लेंट्रेटा है, ठीक है ना। अब ये ससाइल भी होता है और फ्री स्विमिंग भी होता है, ठीक है ना। ससाइल आपको पता है ना, जो सबस्टेटम से अटैच रहता है। तो अडेम्सिया जिसको सी एनिमोन बोलते हैं वो ससाइल होता है, और जेलीफिश फ्री स्विमिंग होती है। जेलीफिश जो है वो सोलिटरी होती है, और फाइजेलिया जो है वो कॉलोनी में रहता है। जेलीफिश क्या होती है? सोलिटरी होती है, और फाइजेलिया कॉलोनी में रहता है, ठीक है ना। अब सिमिट्री कैसी होती है स्लेंट्रेटा की? रेडियल सिमिट्री होती है, ठीक है। जर्म लेयर कैसी होती है स्लेंट्रेटा की? डिप्लोब्लास्टिक होती है। बताया था ना स्लेंट्रेटा और टीनोफोरा की सिमिट्री रेडियल होती है, और एडल्ट एक्टिनोडर्मेटा की भी रेडियल होती है, और जर्म्स लेयर स्लेंट्रेटा टीनोफोर की डिप्लोब्लास्टिक होती है। स्वेलम स्लेंट्रेटा टीनोफोर प्लेटियलमेंथस का एस्वेलोमेट होता है, ठीक है ना। और इसकी बॉडी में ना टेंटिकल्स होते हैं, और टेंटिकल्स हेल्प करते हैं स्विमिंग में। ये आप देख सकते हो स्लेंट्रेटा, इसकी बॉडी में टेंटिकल्स होते हैं। हाइपोस्टोम इसके माउथ को बोलते हैं, और टेंटिकल में निडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल होते हैं, ठीक है। और फाइजेलिया स्लेंट्रेटा, इसको ना फाइजेलिया को जो है पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये स्लेंट्रेटा है, ये जो है ये कॉइल ट्यूब है। और ये क्या है? ये जो है स्लेंट्रेटा का कैप्सूल है, जिसे निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं। कैप्सूल को निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं। और कॉइल ट्यूब जो होती है ये टॉक्सिन रिलीज़ करती है, और ये निडोसिल है। जब आप निडोसिल को ना टच करोगे, इस निडोसिल को टच करोगे तो शाफ्ट जो है वो खुल जाएगा। तो इस निडोसिल को टच करने से शाफ्ट खुल जाएगा। कैप्सूल को निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये कॉइल ट्यूब है, टॉक्सिन रिलीज़ करती है। निडोसिस्ट को टच करोगे तो शाफ्ट खुल जाएगा, ठीक है। ये निडोसिल है। अभी ये शाफ्ट खुल जाएगा, शाफ्ट खुल गया ना, ठीक है ना। अब ये शाफ्ट में ना स्पाइन लगे होते हैं। शाफ्ट में क्या लगे होते हैं? कांटे लगे होते हैं, ठीक है। ये कैप्सूल जो है निमेटोसिस्ट है, और इसको लासो, ये क्या है? ये लासो है, ये जो है वो ये लासो है, ठीक है। निडोब्लास्ट सेल कहाँ पे होते हैं? निडोब्लास्ट सेल जो है वो स्लेंट्रेटा के माउथ और टेंटिकल में होते हैं। स्लेंट्रेटा के मुंह और टेंटिकल में कौन से सेल होते हैं? निडोब्लास्ट सेल होते हैं। स्लेंट्रेटा के माउथ और टेंटिकल में कौन से सेल होते हैं? निडोब्लास्ट सेल होते हैं। निडोब्लास्ट सेल जो है वो ये जो है ये प्रे को पकड़ने का काम करते हैं। ये जो है एनकरेज में भी हेल्प करते हैं, मतलब है ना। और डिफेंस का भी काम करते हैं, ठीक है ना। एनकरेज में भी हेल्प करते हैं और डिफेंस का भी काम करते हैं निडोब्लास्ट सेल। तो याद रखना, एनकरेज कौन करता है? निडोब्लास्ट सेल। डिफेंस कौन करता है? निडोब्लास्ट सेल। और प्रे को कौन पकड़ता है? निडोब्लास्ट सेल। माउथ और टेंटिकल में कौन से सेल होते हैं? निडोब्लास्ट सेल, ठीक है। अब इसकी डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है। इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिससे इसकी डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। इसकी बॉडी में अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो है ऑर्गेनिज्म जो है ये फ्री स्विमिंग में भी होता है, ससाइल में भी होता है। फ्री स्विमिंग मेड्यूसा, और ससाइल जो है वो पॉलिप होता है, ठीक है ना। तो फ्री स्विमिंग होता है, मेड्यूसा को बोलते हैं फ्री स्विमिंग फॉर्म, और पॉलिप को बोलते हैं ससाइल फॉर्म, ठीक है ना। तो मेड्यूसा फ्री स्विमिंग फॉर्म है, जैसे जेलीफिश ओरिलिया फ्री स्विमिंग फॉर्म है। और ससाइल फिक्स टू सबस्टेटम और अडेम्सिया सी एनिमोन जो है वो ससाइल फॉर्म है। अडेम्सिया सी एनिमोन पॉलिप ससाइल फॉर्म है, और मेड्यूसा जेलीफिश जो है वो फ्री स्विमिंग फॉर्म है, ठीक है ना। अब ना ये जो ओरिलिया ना जेलीफिश है, ये अपनी ना आधी लाइफ जो है मेड्यूसा फॉर्म में जीती है, और आधी लाइफ जो है पॉलिप फॉर्म में जीती है। सॉरी बेटा, ये ऑर्गेनिज्म आधी लाइफ जो है ये जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म है, ये आधी लाइफ जो ओबिलिया जो है ये आधी लाइफ जो है वो मेड्यूसा फॉर्म में जीता है, और आधी लाइफ जो है वो पॉलिप फॉर्म में जीता है, जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस में जो है वो अल्टरनेशन इन जनरेशन होती है। अब जो ये मेड्यूसा है ना, मेड्यूसा जो फ्री स्विमिंग है, ये क्या करता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाता है, और पॉलिपा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो है वो मेड्यूसा दी लाइफ जो है वो
ये आधी लाइफ मेड्यूसा फॉर्म में जीता और आधी लाइफ पॉली फॉर्म में जीता। तो मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाता है और पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बनाता है। मेड्यूसा और पॉलिप दोनों डिप्लॉयड होते हैं। मेड्यूसा जो है वो मेल बनाएगा और फीमेल गैमीट बनाएगा, ठीक है। मेड्यूसा क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है, इसने मेल और फीमेल गैमीट बनाना जिससे कि पॉलिप बनता है। फिर इसमें जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी कि इसमें लार्वा भी प्रेजेंट होते हैं। मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, तो बेटा ओबीलिया और फाइजेलिया जो है वो मेटाजेनेसिस शो करते हैं। यानी कि ओबीलिया ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी हाफ लाइफ मेड्यूसा फॉर्म में जीता है, हाफ लाइफ पॉलिप फॉर्म में जीता है, और ये जो है इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, तो ओबीलिया और फाइजेलिया मेटाजेनेसिस शो करते हैं। ये आपके हैं स्लेंड्रेटा। स्लेंड्रेटा कौन है, फाइजेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। अडेम्सिया सी एनिमोन होता है। पेनंटुला सी पेन होता है। गोर्गोनिया सी फैन होता है। मियंड्राइन ब्रेन ओरल बोलते हैं मियंड्राइन को, ओबीलिया को सी फर बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे है टीनोफोरा। नेक्स्ट एनिमल किंगडम का फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा का कॉमन नेम सी वॉलनट है। टीनोफोरा को कॉम्ब जेली भी बोलते हैं, सी वॉलनट भी बोलते हैं। टीनोफोरा जो है वो फ्री स्विमिंग भी होता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन भी होता है। टीनोफोरा की सिमेट्री रेडियल है, पता ही आपको। टीनोफोरा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, पता है आपको, ठीक है। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। जर्मो लेयर टीनोफोरा की डिप्लोब्लास्टिक है। ये एस्वेलोमेट है बेटा, ये मैंने आपको पहले करवा दिया, अब तो आपको ये इजी लग रहा हो ना, ठीक है। टीनोफोरा की बॉडी जो है, अभी देखो इसमें ना स्टेटोसिस्ट होते हैं जो कि इसको बैलेंस करने का काम करते हैं। इसमें ना कोलोब्लास्ट सेल होते हैं जो कि एक अडेसिव सेल होते हैं। कोलोब्लास्ट सेल होते हैं जो कि अडेसिव सेल होते हैं, और ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। इसमें ना प्रॉपर्टी होती है लाइट को एमिट करने की, ठीक है ना। अब देखो ये है कॉम्ब प्लेट। ये देखो ये जो टीनोफोरा है ये कॉम्ब प्लेट है। इसमें जो वो सीलिया प्रेजेंट होता है और ये सीलिया लोकोमोशंस करता है। कॉम्ब प्लेट में, ये कॉम्ब प्लेट है, इसमें सीलिया होता है, सीलिया लोकोमोशन करता है। ये क्या है, ये टेंटिकल होते हैं, इसमें दो टेंटिकल। इस साइड को देखो, ये जो है प्रिमिटिव गट होता है, इसमें जो है वो प्रिमिटिव गट होता है प्रेजेंट। प्रिमिटिव गट एक कैविटी है जहाँ पे डाइजेशन होती है। तो टीनोफोरा में प्रिमिटिव गट एक ऐसी कैविटी है जहाँ पे डाइजेशन होती है, ठीक है। अब डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। इंट्रासेलुलर होता है कि फूड ना सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर होती है फूड जो है बाहरी कैविटी में डाइजेस्ट होगा, ठीक है ना। अब रिप्रोडक्शन क्या होती है इसमें, जो टीनोफोरा है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें अब्सेंट ही होती है। टीनोफोरा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होती है, और ये एक हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि ये भी पोरीफेरा की तरह बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस है। ये भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है, ये भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। पोरीफेरा जो था वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता था, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, यानी कि इसमें भी लार्वा बनती है। अब टीनोफोरा के लार्वा का नाम ना सिड्डीबिड है, और प्लियोरोब्रैची और टिनोप्लेना टीनोफोरा के एग्जाम्पल हैं। अब अगला फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस का कॉमन नेम प्लेटफॉर्म है। इसकी बॉडी जो है वो डोर्सली वेंट्रली फ्लैटन चपटी सी इसकी बॉडी होती है ना। जैसे अब इसको जो है होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को। अब देखो बेटा हैबिटेट क्या है, देखो ये फ्री लिविंग है और ये एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट इसको जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए होस्ट की नीड पड़ती है। तो ये जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है जिसको एंडोपैरासाइट बोलते हैं। अब आगे एग्जाम्पल क्या है प्लेटीहेलमिन्थस का, प्लानेरिया। प्लेटीहेलमिन्थस फ्री लिविंग होता है, इसको प्लानेरिया भी बोलते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस का एग्जाम्पल है प्लानेरिया, फ्री लिविंग होता है। प्लेटीहेलमिन्थस सिमेट्री बाइलेटरल है। प्लेटीहेलमिन्थस की जर्म लेयर क्या है, स्लेंड्रेटा टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटीहेलमिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक है। स्वेलम प्लेटीहेलमिन्थस का एस्वेलोमेट है, पता ही हमें, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल है, ठीक है ना। और बॉडी इसकी डोर्सल वेंट्रली फ्लैटन है, मतलब आगे से पीछे से चपटी है, ठीक है ना। अब आगे पैरासिटिक फॉर्म। अब इसमें ना हुक्स भी लगे होते हैं, सकर्स भी लगे होते हैं। इसके ना मुंह के ना अराउंड ना सकर होते हैं जो कि इसकी हेल्प, मुंह के अराउंड ना इसके सकर लगे होते हैं जो कि इसको ना हेल्प करते हैं फूड को सक करने में, ठीक है ना। अब इसकी ना बॉडी में ना थिक बॉडी मोटी इंटेगुमेंटेड होती है। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो अब्सेंट होता है ना। इसमें देखो बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं देखने को मिलता, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अब्सेंट होगा। इसमें प्लेटीहेलमिन्थस में स्किन इसकी थिक इंटेगुमेंटेड होगी,
इसका फूड जो है वो डिफ्यूज़न के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है ना। और रेस्पिरेशन इसमें कैसे होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। प्लैटिहेल्मिन्थस में रेस्पिरेशन एनारोबिक होती है। एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, ये फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट्स के द्वारा एक्सक्रीशन करता है। रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये एक ना यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल भी है और बाइसेक्सुअल भी है एनिमल है, ठीक है ना। अब यूनिसेक्सुअल प्लैटिहेल्मिन्थस कौन है, स्किस्टोस्टोमस जिसको ब्लड फ्लू को भी बोलते हैं। और बाइसेक्सुअल प्लैटिहेल्मिन्थस कौन है, टीनिया टेबम, ठीक है ना। स्किस्टोस्टोमा ब्लड फ्लू जो है वो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, तो प्लैटिहेल्मिन्थस में फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, तो और उसमें क्या थी, टीनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी। ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन टेबम शो करता है जो कि बाइसेक्सुअल है, ठीक है ना। अब आगे है कि इसमें डेवलपमेंट कैसी होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट इंटरेक्ट होती है। इसमें बहुत सारे लार्वा बनते हैं, तो प्लैटिहेल्मिन्थस के लार्वा का नाम है बहुत सारे लार्वा बनते हैं। प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन पावर शो करता है, ठीक है ना। और इसमें जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होती है, ठीक है ना। ये एक प्लैटिहेल्मिन्थस इकलौता प्लैटिहेल्मिन्थस ऐसा है, प्लेनेरिया ये जो है वो रीजनरेशन पावर होती है इसमें, और ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन शो करता है सेक्सुअल की। अब टीनिया जो है वो टेबम है और फेसियोला जो है लीवर फ्लूक है, ठीक है ना। अब इसमें लार्वा कौन कौन से बनते हैं प्लैटिहेल्मिन्थस में, तो प्लैटिहेल्मिन्थस में लार्वा कैसे, देखो पहले क्या बनता है, पहले ना माइरीसीडियम बनेगा, फिर स्पोरोसिस्ट बनेगा, फिर रीडिया बनेगा, फिर सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया, ठीक है ना। फिर एडल्ट बनेगा, फिर एग बनेगा। तो ये मेटासर्केरिया जो है इसका ये है ना। तो देखो पहले माइरीसीडियम स्पोरोसिस्ट, फिर रीडिया, फिर सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया, फिर एडल्ट, फिर एग से जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। अब इसका जो है प्राइमरी होस्ट जो है वो शीप है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो स्नेल है, ठीक है ना। इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो शीप है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो स्नेल है। अब ये जो टेबम है ना, टीनिया सोलियम है, ये पोक टेबम है, ठीक है। इसका टीनिया सोलियम पोक टेबम जो है इसका जो है अच्छा, इसका ना प्राइमरी होस्ट शीप है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो स्नेल है, याद रखना, भेड़ और स्नेल है, ठीक है। टीनिया सोलियम पोक टेबम बोलते हैं, इसका प्राइमरी होस्ट मैन है। ये ना टीनिया सोलियम मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और सेकेंडरी होस्ट इसका पिग है, इसलिए इसको पोर्क टेपवर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब टीनिया सैजिनेटा जो है बीफ टेबवर्म है, इसका प्राइमरी होस्ट जो है मैन है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन, और सेकेंडरी होस्ट बीफ है ना, तो गाय या फिर भैंस है सेकेंडरी होस्ट, याद रखना, ठीक है। टीनियम सोलियम और टीनिया सैजिनेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये मतलब एंटर करता है ये लार्वा। तो बेटा देखो ओंकोस्फियर लार्वा है, ओंकोस्फियर लार्वा जो है ये नहीं, यहाँ पे देखो पहले जो है ना ये ना एडल्ट है, मान लो ये एडल्ट है, ये देखो ये जो है एडल्ट स्टेज जो है वो मैन की स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। अब इसकी एडल्ट स्टेज जो है वो मैन की स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। अब मैन की स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी ना, और वहाँ पे ये इसकी एडल्ट स्टेज जो है इस लार्वा की एडल्ट स्टेज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ पे देगी एग मैन के अंदर जो हो जाएंगे फर्टिलाइज, फिर एग फर्टिलाइज हो जाएंगे मैन के अंदर, फिर बनेगा एग से बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट से बनेगा लार्वा, ओनकोस्फियर लार्वा बनेगा। अब ये लार्वा बनाए ओनकोस्फियर लार्वा बनेगा हेक्साकैंथ जाएगा पिग के अंदर जाएगा, फिर पिग के अंदर जाएगा, फिर वहाँ पे ना हेक्साकैंथ जाएगा पिग के अंदर, याद रखना। ओनकोस्फियर लार्वा बनेगा ना वो मैन के अंदर होगा, हेक्साकैंथ लार्वा भी मैन के अंदर बनेगा, फिर ये हेक्साकैंथ पिग के अंदर जाएगा, और पिग के अंदर जो है जाएगा, फिर ना ब्लेडर वॉर्म लार्वा बनेगा, जो कि ब्लेडर वॉर्म लार्वा बनेगा, वो पिग की ना फिर फ्लैश को खा लेता है, ठीक है ना। ब्लेडर वॉर्म लार्वा जो है पिग की फ्लैश को खा लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका भी लाइफ साइकिल मैंने थोड़ा डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब नेक्स्ट है फाइलम एस्केलमेंथस। ये बेटा मैंने पिग वाले ये समझाया, टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल आपको समझाया, ठीक है ना। अब फाइलम एस्केलमेंथस है, फाइलम एस्केलमेंथस को राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, ये क्योंकि ये ना अगर इसका आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो ये सर्कुलर है, ठीक है ना। अब हैबिट ये एंडोपैरासाइट है, ये फ्री लिविंग है, और हैबिटेटिस जो है वो एस्केलमेंथस वो एंडोपैरासाइट है, फ्री लिविंग है, ठीक है ना। अब इसकी सिमेट्री कैसी है, एस्केलमेंथस जो है वो बाइलेटरल है, याद रखना बेटा। बाइलेटरल कहाँ से शुरू होता है, बाइलेटरल जो है वो प्लैटिहेल्मिन्थस से शुरू होता है। आगे आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है प्लैटिहेल्मिन्थस के जर्म लेयर प्लैटिहेल्मिन्थस से ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि स्लेंट्रेटा टिनोफोरा प्लैटिहेल्मिन्थस जो थे ना वो थे
डिप्लोब्लास्टिक, और एस्केलेंथस जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिमेट्री इसकी बाइलेटरल है। अब यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे आपको ना प्लेटीहेल्मिन्थस में जो था वो क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल था, लेकिन आपको यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम अब बन जाएगा, ठीक है। अब आगे आप देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल होता है। आपको यहाँ पे माउथ, मस्कुलर फेरेंक्स जो कि फूड को इंगल्फ कर रहा है, एनस देखने को मिलेगा, एक्सक्रीशन। अब बच्चे राउंड वॉर्म ना रेनेट सेल और एच सेल, राउंड वॉर्म जो है वो रेनेट सेल और एच सेल के द्वारा एक्सक्रीशन करते हैं। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये एनिमल जो है वो ना, ये एनिमल जो है वो डाइयोशियस है। ये एनिमल कैसा है, डाइयोशियस। डाइयोशियस मीन्स कि मेल और फीमेल अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये इसकी बॉडी है राउंड वॉर्म वाले की, ये देख इसके एक्सक्रीटरी पोर है और ये इसकी एक्सक्रीटरी ट्यूब है, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है इसमें एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब देखो बेटा याद रखना, ये जो आपका राउंड वॉर्म है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। और इसके लार्वा का नाम जो है वो रेहविडिटी फॉर्म लार्वा है, ठीक है ना, ये रेहविडिटी फॉर्म लार्वा है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इसका जो कॉमन ओपनिंग होती है डाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए, जिसको क्लोएका बोलते हैं, ठीक है ना। तो डाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए इसके पास कॉमन ओपनिंग होती है जिसको क्लोएका बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे मेल के पास ये जो मेल का जो मेल, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है ना। तो मेल का पोस्टीरियर एंड ना कर्व्ड होता है, ठीक है ना, इससे आप पहचान सकते हो। और ये है फीमेल का एंड जो वो स्ट्रेट होता है। फीमेल का पोस्टीरियर एंड जो वो स्ट्रेट होता है, मेल का कर्व्ड होता है। फीमेल लंबी होती है, मेल फीमेल से छोटा होता है, ठीक है ना। ये एनस है इसका, ये एक्सक्रीटरी पोर है और ये माउथ है, लिप्स हैं इसके, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अब आगे जो है अस्कैरिस जो अस्कैरिगेसिस डिजीज़ कॉज करता है मैन के इंटेस्टाइन में, और अस्कैरिस को राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। वचरेरिया फिलेरियल वॉर्म है, और फिलेरियल वॉर्म जो वो एलिफेंटिएसिस डिजीज़ कॉज करते हैं, फिलेरिएसिस डिजीज़ कॉज करते हैं। अब इसका प्राइमरी होस्ट जो है ना, वचरेरिया का फिलेरियल वॉर्म का प्राइमरी होस्ट मैन है, और इसका वेक्टर कैसे, अब ये ना जैसे ना क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ना, इसके माउथ में जो है इस वॉर्म का लार्वल स्टेज होगा, और ये ना इन्फेक्ट करेगा ब्लड ऑफ मैन, अब आदमी के ब्लड को इन्फेक्ट करेगा। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के माउथ में इस वॉर्म का पैरासाइट होगा, जिसको वचरेरिया या फ्लेरियल पैरासाइट, इसका ना पैरासाइट होगा, और ये पैरासाइट जो है वो मैन को इंजेक्ट करेगा, जिससे मैन को एलिफेंटिएसिस हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि अब देखो एनसाइक्लोस्टोमा, ये भी एक तरह का राउंड वॉर्म है, जिसको हुक वॉर्म बोलते हैं। वचरेरिया फ्लेरियल वॉर्म राउंड वॉर्म है, अस्कैरिस राउंड वॉर्म है, ठीक है। अब देखो वॉर्म जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइम्फ वेसल ऑफ मैन में। ये वॉर्म्स मैन के लाइम्फ वेसल में प्रेजेंट होता है, जिससे लाइम्फ वेसल को ब्लॉक कर देता है, जिसको मैन को ओएडिमा हो जाता है। ओएडिमा मतलब उसके ना टिश्यू ना स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे है फाइलम एनिलिड्स। एनिलिड्स के नाम से क्लियर है, एनी का मतलब एनोलस, और मतलब कि इसकी बॉडी में आपको रिंग देखने को मिलेंगे, ग्रूव्स मिलेंगे। ये सिगमेंटेड बॉम्ब्स हैं, ये फ्री लिविंग है, ये फ्रीली लिविंग है, ये एक्टोपैरासाइट है। ये मतलब ना एनिमल की बॉडी के बाहर देखने को मिलते हैं। जैसे लीच जो है वो एक्टोपैरासाइट है, ये अर्थवॉर्म जो वो टेरेस्ट्रियल है, और जो एक्वाटिक एनिलिड्स कौन से, एक्वाटिक एनिलिड फ्रेश वाटर भी है और मेराइन भी। जो फ्रेश वाटर है वो लीच है, लीच फ्रेश वाटर है, और मेराइन जो है वो नीरी है, ठीक है ना। अब इसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब आपको पता है अब ना आपको राउंड वॉर्म से आपको बाइलेटरल सिमेट्री ही देखने को मिलेगी। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में आपको, और प्लेटीहेल्मिन्थस में नहीं, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। प्लेटीहेल्मिन्थस से आपको बाइलेटरल सिमेट्री ही देखने को मिलती है। और इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। जर्मलेट ट्रिप्लोबिलास्टिक होती है, पता ही आपको। स्वेलम और यू स्वेलोमेट, अब इसमें ना ट्रू स्वेलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके में ट्रू स्वेलम प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कौन सा स्वेलम प्रेजेंट होता है, स्काइजोस्वेलोमेट होता है, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म होती है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये कौन सा, इसमें कौन सा स्वेलम पाया जाता है, आपकी अर्थवॉर्म एनिलिड्स में कौन सा स्वेलम पाया जाता है, एंटीरोस्वेलम नहीं, यू स्वेलोमेट, स्काइजोस्वेलोमेट, ठीक है ना। अब इसमें जो है ट्रू स्वेलम पाया जाता है एनिलिड्स में, और इसकी बॉडी सिगमेंटेड होती है, मेटामॉर्फिज्म शो करती है। ट्रू सेगमेंटेशन होगी, मतलब कि एक्सटर्नली और इंटरनली इसकी बॉडी सिगमेंटेड होगी।
अब इसकी लोकोमोटरी अगर ऑर्गन्स देखें, बॉडी वॉल जो होती है, इसकी बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल मस्कुलर होती है और जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। तो बॉडी वॉल मस्कुलर होती है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, सिट्टे 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 सिट्टे, इसमें ना ऐसा शेप स्ट्रक्चर पर अर्थवॉर्म और नीरी में, अर्थवॉर्म और नीरी में, अर्थवॉर्म और नीरी में, अर्थवॉर्म और नीरी में ऐसा शेप सिट्टे पाए जाते हैं, ऐसा शेप सिट्टे पाए जाते हैं अर्थवॉर्म और नीरी में। सिट्टे कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्थवॉर्म और नीरी में। पैरापोडिया जो है वो लेटरल अपेंडेजीज है, पैरापोडिया लेटरल अपेंडेजीज है जो कि नीरी में पाई जाती है। सिट्टे अर्थवॉर्म नीरी में और पैरापोडिया ओनली नीरी में पाई जाती है। और पैरापोडिया जो वो स्विमिंग और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। शक्कर ओनली लीच में पाया जाता है, शक्कर ओनली लीच में पाया जाता है, याद रखना। सिट्टे कहाँ पाया जाता है? अर्थवॉर्म नीरी में। पैरापोडिया कहाँ पाया जाता है? नीरी में पाया जाता है। और शक्कर कहाँ पे पाई जाती है? शक्कर ओनली लीच में पाई जाती है। ठीक है ना। सिट्टे नीरी में, सिट्टे नीरी में पाए जाते हैं और अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं। सिट्टे नीरी और अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं। पैरापोडिया सिट्टे नीरी अर्थवॉर्म में, पैरापोडिया नीरी में और शक्कर लीच में, शक्कर लीच में पाया जाता है। सर्कुलेशन, अभी इसमें ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लीच को छोड़ के। लीच का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन होता है। ठीक है ना। इसमें जो है ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें एक कैविटी पाई जाती है जो कि साइनोसिस बोलते हैं जिसको, और वो ब्लड से भरी होती है, उसको हेमोस्वेल बोलते हैं। अब इसमें जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होती है। ठीक है। और इसमें जो है हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्यूनिन पिगमेंट पाई जाती है। और डाइजेशन इसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है, इसमें एलिमेंट्री कनाल भी देखने को मिलता है, कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल देखने को मिलती है। माउथ और एनस दोनों देखने को मिलते हैं। इसमें रेस्पिरेशन स्किन से भी होती है जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एक्सक्रीशन ये कैसे करते हैं? नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं जो कि ट्यूबुलर होता है। अब रिप्रोडक्शन बेटा ये यूनिसेक्सुअल होता है और बाइसेक्सुअल होता है। ये यूनिसेक्सुअल होता है और बाइसेक्सुअल होता है। नीरी क्या है? यूनिसेक्सुअल है। नीरी क्या है? यूनिसेक्सुअल है। और लीच अर्थवॉर्म और लीच क्या है? बाइसेक्सुअल है। ठीक है ना। नीरी यूनिसेक्सुअल, अर्थवॉर्म लीच बाइसेक्सुअल है। ठीक है ना। अब अर्थवॉर्म और लीच जो है एक ना केस लाइक कोकून बनाते हैं। अर्थवॉर्म और लीच जो है, अर्थवॉर्म और लीच जो है ये बाइसेक्सुअल है। अर्थवॉर्म और लीच क्या है? बाइसेक्सुअल है। और ये एक कोकून बनाते हैं, केस लाइक कोकून बनाते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। तो अर्थवॉर्म और लीच कोकून बनाते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें क्रॉस होती है और एक्सटर्नल होती है। तो फर्टिलाइजेशन अर्थवॉर्म में क्रॉस होती है, एक्सटर्नल होती है इसमें एनिलिड्स में। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। और नीरी में डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है। और इसका नीरी का लार्वा है ट्रोकोफोर, नीरी का लार्वा है ट्रोकोफोर। ठीक है। नीरीज को सैंड बम बोलते हैं, क्लैम बम बोलते हैं। ठीक है। फरेटिमा को अर्थवॉर्म बोलते हैं। हाइड्रोडीना को ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, हाइड्रोडीना को ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। देखो ये देखो लीच में शक्कर प्रेजेंट है। ठीक है ना। लीच में शक्कर प्रेजेंट है। नीरी में पैरापोडिया, ये देखो नीरी में पैरापोडिया प्रेजेंट है और लीच में शक्कर प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो हाइड्रोडीना के ब्लड सकिंग लीच है। फ्रेटिमा जैसे हाइड्रो से याद रखना हीरोइन, तो ब्लड सकिंग करती है ना, तो हाइड्रोडीना जो है ब्लड सकिंग लीच है। फ्रेटिमा अर्थवॉर्म है। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे फाइलम एर्थ्रोपोडा को। फाइलम एर्थ्रोपोडा जो है ये लार्जेस्ट फाइलम है। इसकी 2/3 स्पीशीज़ अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। इसके जॉइंटेड 2/3 स्पीशीज़ अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है एर्थ्रोपोडा की। और ये जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं इसमें देखने को मिलती है। इसमें हैबिट और हैबिटेट ये पानी में भी पाए जाते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं। ठीक है। इसकी सिमेट्री बायलेटरल होती है, पता है, ये जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। और बेटा स्वेलम कैसा होता है? तो ये आपका एनिलिड का भी स्किज़ोस्वेलोमेट यूस्वेलोमेट था और ये अर्थ्रोपोडा भी स्किज़ोस्वेलोमेट यूस्वेलोमेट है। इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? इसमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, मेटाबॉलिज्म शो करती है। अब ये इंसेक्ट की बॉडी है, 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब आपको जो है वो इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना होता है। और काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, बना होता है। आगे है इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं जो कि रन में हेल्प करते हैं। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? अब देखो बेटा इंसेक्ट में एंटीना और ग्रीन ग्लैंड होती है। इंसेक्ट के केस में अर्थ्रोपोडा का जो प्राण है और क्रैब है, प्राण और क्रैब में जो है वो ग्रीन ग्लैंड होती है, एंटीनल ग्लैंड होती है जिनको ग्रीन ग्लैंड होती है। प्राण और क्रैब में ग्रीन ग्लैंड होती है, एंटीनल ग्लैंड होती है।
और ये ग्रीन ग्लैंड है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्राण और क्रैब का। इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मलपिगियन ट्यूब्यूलस। स्पाइडर और स्कॉर्पियन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कॉक्सल ग्लैंड। और इनका सर्कुलेशन बेटा, ये इनका ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें हार्ट जो है वो डोर्सली प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट में हार्ट जो है वो डोर्सली प्रेजेंट होता है। अब इसमें ओपन साइनेसिस हीमोस्वेल देखने को मिलता है इंसेक्ट में, ठीक है ना। और इसके बॉडी में फ्लूइड कौन सा होता है, हीमोलिम्फ होता है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें अब्सेंट होती है, इसलिए इनका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, आगे डाइजेशन इनकी कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल देखने को मिलती है। ये रेस्पिरेशन गिल से भी करते हैं, बुक गिल से भी करते हैं, ट्रैकिंग। ऐसे कौन से आर्थ्रोपोड हैं जो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्राण और क्रैब। प्राण क्रैब जो एक्सक्रीशन एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड से करते हैं, और रेस्पिरेशन गिल से करते हैं प्राण और क्रैब। बुक गिल जैसे लिमुलस और किंग क्रैब, ये रेस्पिरेशन बुक गिल से करते हैं। लिमुलस और किंग क्रैब जो है बुक गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। इंसेक्ट जो है ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करते हैं। अब नर्वस सिस्टम जो है इनके पास ना, इनके ना वेंट्रल में ना स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। मैंने आपको बताया इनके ना डोर्सल में क्या होता है इनका जो दिल जो है वो डोर्सल में होता है। दिल जो है डोर्सल में होता है और स्पाइनल कॉर्ड वेंट्रल में होती है, ठीक है। और ये इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, डबल होता है, वेंट्रल होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डबल होता है, वेंट्रल होता है। सॉलिड नर्व कोड होती है गैंग्लिया के साथ, ठीक है। इनकी नर्व कोड क्या होता है, नर्व कोड जो होते हैं, नर्व्स जो होती हैं नर्व कोड गैंग्लिया के साथ होती है। सॉलिड होती है डोर्सल में होती है नर्व कोड, वेंट्रल होती है और सॉलिड होती है, डबल होती है विद गैंग्लिया, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन इंसेक्ट में ना कंपाउंड आइज पाई जाती है जो कि विजन में काम करती है, ठीक है ना। इंसेक्ट में स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। कंपाउंड आइज पता क्या होती है, वो मतलब मल्टीपल इमेजेस जैसे कुछ बनाती है। अब स्टेटोसिस्ट होते हैं, इसमें बैलेंस का काम करते हैं। एंटीना जो है उसमें ना टच वाले रिसेप्टर होते हैं, स्मेल वाले रिसेप्टर होते हैं और टेस्ट वाले रिसेप्टर। एंटीने में टैक्टाइल टच वाला रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी स्मेल वाला रिसेप्टर और गस्टेटरी टेस्ट वाला। तो इसमें टच स्मेल और टेस्ट वाला रिसेप्टर होता है एंटीना में। रिप्रोडक्शन, अब इंसेक्ट जो आर्थ्रोपोडा जो अब एक सेक्स वाला एनिमल है, मतलब इसमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिल सकती है, आप मेल और फीमेल को पहचान सकते हो। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें ये ना एग देता है, तो इसलिए इसको ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें लार्वा प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट दिखाता है, ठीक है ना। अब कॉकरोच स्लो मूव करता है, तो इसलिए कॉकरोच को पोरोमेटाबुलस बोलते हैं। जो कॉकरोच स्लो मूव करता है तो पारोमेटाबुलस बोलते हैं। मॉस्किटो और बटरफ्लाई जो है और मॉस्किटो जो है ये जो होलोमेटाबुलस है। बटरफ्लाई और मॉस्किटो होलोमेटाबुलस है। अब देखो इसके ये एग देता है ना इंसेक्ट, उससे बनता है लार्वा और लार्वे से बनता है प्यूपा से बनता है एडल्ट। इंसेक्ट एग देते हैं, एग से बनता है लार्वा, लार्वे से बनता है प्यूपा से बनता है एडल्ट, ठीक है ना। अब आगे देखो अब कॉकरोच की बात करें तो यहाँ पे तो ये तो था बटरफ्लाई का। अब कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में एग से बनता है निम्फ से बनता है एडल्ट। अब डेवलपमेंट, इंसेक्ट जो है वो मोल्टिंग दिखाता है। इंसेक्ट क्या करता है, मोल्टिंग दिखाता है और इसकी मोल्टिंग को एगडाइसिस बोलते हैं। मोल्टिंग क्या होती है, शेडिंग ऑफ स्किन, ठीक है ना। अब हम क्लास पढ़ेंगे इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट क्रस्टेशियन है, इंसेक्ट की क्लासेस हैं ये क्रस्टेशियन, इंसेक्टा, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, रेचनिडा और मिजोस्टोमेटा, ठीक है ना। क्रस्टेशियन इंसेक्टा, चिलोपोडा, क्रस्टेशियन इंसेक्टा चिलोपोडा, क्रस्टेशियन इंसेक्टा चिलोपोडा डिप्लोपोडा, क्रस्टेशियन इंसेक्टा चिलोपोडा डिप्लोपोडा, अरेचनिडा मिजोस्टोमेटा, क्रस्टेशियन में आते हैं क्रैब, प्रेन। इंसेक्टा में आते हैं मॉस्किटो, बीज, कॉकरोच, ड्रैगनफ्लाई। चिलोपोडा में आते हैं सेंटीपीड, डिप्लोपोडा में आते हैं मिलीपीड। चिलो में सेंटीपीड, डिप्लो में मिलीपीड, अरेचनिडा में स्कॉर्पियन स्पाइडर है, ठीक है। और मिजोस्टोमेटा में लिम्यूलस किंग क्रैब है, ठीक है ना। क्रस्टेशियन क्रैब, प्राण, इंसेक्टा, मॉस्किटो, बी, कॉकरोच,
और ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटो, बी, कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई, इंसेक्टा में, चिल्लोपोडा सेंटीपीड, डिप्लोपोडा मिलीपीड, अरेचिनिडा स्कॉर्पियन स्पाइडर, मिसोस्टोमेटा, लिमुलस किंग क्रैब। अब लिमुलस एक ना लिविंग फॉसिल है और यहाँ पे ना इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, तो हनी बी एपिज, ठीक है, हनी बी एपिज, बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म, लिसिफर लैग इंसेक्ट। तो एपिस देता है हनी बी बैग्स और पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म जो है वो सिल्क देता है, लिसिफर जो है वो बैंगल्स और इनकी जो इंसेक्ट की लाख होती है उससे बैंगल्स और टॉयज बनाते हैं। आगे है वेक्टर्स, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कोस करता है, मॉस्किटो एडिस जो है डेंगू फीवर कोस करता है, मॉस्किटो क्यूलेक्स जो है वो एलिफेंट, फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स जो है एलिफेंटीजे डिजीज करते हैं, तो साइटोसाइफ्लाई ट्राइपेनोसोमियासिस डिजीज़ कोस करती है जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। सैंड फ्लाई जो है जिसको बोलते हैं फ्लैबोटोमस, सैंड फ्लाई फ्लैबोटोमस जो कि लेशमेनियासिस यानी कि काला अजर डिजीज़ कोस करते हैं। तो सैंड फ्लाई जो है वो काला अजर डिजीज़ कोस करती है जिसको लेशमेनियासिस बोलते हैं, और ये इसको क्या है, सैंड फ्लाई को फ्लैबोटोमस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे है ग्रीगेरियस पेस्ट जो है जैसे लोकुस्टा, जो टिड्डे होते हैं ना, लोकुस्टा जो हार्म कर देते हैं फील्ड को, ठीक है। विंगलेस इंसेक्ट का नाम है सिल्वर फिश जिसको पेपिज्मा भी बोलते हैं, तो ये पुरानी किताबों में भी देखने को मिलती है। तो सिल्वर फिश पेपिज्मा ये भी विंगलेस इंसेक्ट है और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट किंगडम है मोलस्का, ठीक है। तो मोलस्का की मोलिस्का नाम से ये डिराइव हुआ है और इसका मीन्स सॉफ्ट बॉडी है। ये एक सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये लैंड और वाटर दोनों में पाया जाता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल, ये एसिमेट्री भी शो करता है, ठीक है। और ये इसमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्काइजोसोलोमेट है, बॉडी इसकी हेड है, हम्प देखने को मिलता है, बिसरल हम्प देखने को मिलता है, और मस्कुलर फुट, इसके फुट जो है वो मस्कुलर होते हैं, ठीक है ना। अब ये अब आगे क्या बोलते हैं, अब इसकी ना मेंटल कैविटी होती है एक, इसकी मेंटल कैविटी होती है, ये देखो ये मेंटल कैविटी, ये देखो ये मेंटल कैविटी कहाँ पे पाई जाती है, ये मेंटल कैविटी कहाँ पे पाई जाती है, मेंटल कैविटी पर कहाँ पे पाई जाती है, ये मेंटल और बिसरल हम्प के बीच में पाई जाती है। ये बिसरल हम्प है, ये देखो ये बिसरल हम्प है और ये मेंटल है, तो बिसरल हम्प और मेंटल के बीच में मेंटल कैविटी पाई जाती है, ठीक है। मेंटल कैविटी को क्या बोलते हैं, टीनिडिया बोलते हैं। और इसमें जो है आपको गिल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, मेंटल कैविटी में गिल्स भी प्रेजेंट होती है। ये देखो ये मेंटल कैविटी है ना ये वाली, तो यहाँ पे आपको गिल्स भी मिलेगा, गिल्स को टीनिडिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे है और ये मेंटल कैविटी में फैदर की तरह स्ट्रक्चर है, गिल्स जो वो जिसको गिल बोलते हैं, और ये गिल मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है गिल्स जो है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। स्नेल के ऊपर जो स्नेल होती है ना, स्नेल, ये स्नेल है, इसके ऊपर ना कैलगेरियस शेल बनी होती है और जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, ठीक है। अब इसके मेंटल का क्या काम है, मेंटल प्रोटेक्शन का काम करता है और ये शेल को सिक्रेट करता है। ये मेंटल क्या करता है, प्रोटेक्शन भी करता है और शेल को भी सिक्रेट करता है, जो इसकी कैलगेरियस शेल भी मेंटल के द्वारा ही सिक्रेट होती है ना। अब सर्कुलेशन कैसे करता है, तो ये ओपन टाइप की सर्कुलेशन करता है और क्लोज सर्कुलेशन कौन करता है, तो सिफेलोपोड। तो सिफेलोपोड मोलस्का की क्लास है जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास हेड होता है और वो हेड फीड के साथ अटैच होता है। तो सिफेलोपोड जो है मोलस्का की टाइप है जो जिसमें सिर जो है पैरों के साथ अटैच है, ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट रेस्पिरेटरी, अब बेटा इसमें ना आपको जो है ब्लड में इसके हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगी और जिसके कारण इसका ब्लड ब्लू होता है। डाइजेशन इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगी। इसमें इसके मुंह में ना आपको फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन में देखने को मिलेगा, इसके मुंह में रेस्पिंग फाइल की तरह रेस्पिंग ऑर्गन देखने को मिलेगा जो कि काइटिन का बना होता है और जिसमें रेस्पिंग ऑर्गन जो होता है वो विद काइटिन टीथ होता है, इसको रेड्यूला बोलते हैं, ठीक है ना। इसके टीथ को रेड्यूला बोलते हैं जो कि काइटिनस होते हैं और रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेस्पिरेशन ये गिल से रेस्पिरेशन करता है और ये पल्मोनरी सैक से भी ये रेस्पिरेशन करता है। एक्सक्रीशन किससे करता है, ये मोलस्का गिल जिसको टिनिडिया बोलते हैं और ऑर्गन ऑफ बोजानस और कैबर ऑर्गन, याद रखना बेटा मोलस्का के एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है,
गिल टिनिडिया, ऑर्गन ऑफ बोजनस और कैबर ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन ऑफ बोजनस और कैबर ऑर्गन, क्लियर। अब मोलस्क जो है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। मोलस्क जो है ना ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। मोलस्क ना एग देते हैं, ठीक है ना, इनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इनके पास कौन कौन सा लार्वा होता है, ग्लोचिडियम लार्वा और बेलीगर लार्वा, ठीक है, ग्लोचिडियम और बेलीगर लार्वा। अब मोलस्का में एग्जाम्पल कौन है, पाइला, पिंक टाड़ा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, अपलाइजिया। पाइला, पाइला मतलब एप्पल स्नेल, पाइला किसको बोलते हैं, मोलस्क पाइला जो है वो एप्पल स्नेल है। मोलस्क पिंक टाड़ा जो है वो पर्ल ओयस्टर है। मोलस्क का सिपिया जो है वो कटल फिश है। मोलस्क लोलिगो स्क्विड है। मोलस्क का ऑक्टोपस, ऑक्टोपस डेविल फिश है। अपलाइजिया जो है वो कौन है, सी हेयर है, ठीक है। ये ना गलगला सा होता है, सॉफ्ट सी बॉडी होती है इसकी, और इसकी ना अपलाइजिया की आँख जो है वो स्टाक वाली आइज़ होती है, और इसके टेंटिकल में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, पाइला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा ये मोलस्क की टाइप है, पिंक टाडा मोलस्क है, सीपिया कटल फिश, सीपिया कटल फिश है, लोलिगो स्क्विड है, ऑक्टोपस डेविल फिश है, अपलाइजिया सी हेयर है, अपलाइजिया सी हेयर है, ठीक है। ये सभी मोलस्क की एग्जाम्पल है। सेंस ऑर्गन इसमें हेड के ऊपर आँख होती है, टेंटिकल होते हैं और ओस्फेरेडियम होते हैं। ओस्फेरेडियम जो है ये सेंसरी सेल लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो कि पानी की केमिकल नेचर को चेक करता है, और ये ना मतलब अपने ओस्फेरेडियम से पता लगा लेता है कि ये पहले से ही ना डेंजर को फील कर लेता है, ठीक है। और ओस्फेरेडियम ना सेंसरी सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सेल का गुच्छा जैसा होता है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल क्या है इसकी, एग्जाम्पल है डेंटेलम, मोलस्का की एग्जाम्पल है डेंटेलम जिसको टस्क शेल बोलते हैं, और टिनोप्ल्यूरा जिसको काइटन बोलते हैं, टिनोप्ल्यूरा जिसको काइटन बोलते हैं। डेंटेलम टस्क शेल और टिनोप्लेना काइटोन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे। नेक्स्ट फाइलम हमारा है एक्टिनोडर्मेटा। एक्टिनोडर्मेटा फाइलम जो है इसमें हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। एक्टिनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्टिनोडर्मेटा में अब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम इसकी कोऑर्डिनेट के साथ सिमिलरिटीज़ को पढ़ेंगे एक्टिनोडर्मेटा के। देखो बेटा, एक्टिनोडर्मेटा के पास ये ना ड्यूटरोस्टोम है, मतलब एक्टिनोडर्मेटा जो है वो ड्यूटरोस्टोम है, यानी कि ये डेवलपमेंट के दौरान ना इनमें पहले ना एनस बनता है। ये ड्यूटरोस्टोम है एक्टिनोडर्मेटा, ये एंटीरोस्वेलम है, यानी कि ये यूस्वेलोमेट है, ठीक है ना। और ये मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन है, इसका जो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर होते हैं और मेसोडर्मल से ड्राइव होते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये यूस्वेलोमेट है, एंटीरोस्वेलोमेट है, और ड्यूटरोस्टोम है, और ये मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन है, इसका मेसोडर्म का एंडोस्केलेटन है, ठीक है ना। आगे है ये तो इसकी कोऑर्डिनेट के साथ की सिमिलरिटी है, कोऑर्डिनेट में वैसे होता है। अब हैबिट और हैबिटेट, ये एक्टिनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल है, सेसाइल एनिमल है। इसमें एक्टिनोडर्मेटा पे मैं आपको कोई भी पैरासिटिक फॉर्म देखने को नहीं मिलती है। एक्टिनोडर्मेटा का जो एडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। स्वेलम इसका यूस्वेलोमेट होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। इसकी बॉडी ना स्पाइनी होती है, ठीक है, स्किन इसकी स्पाइनी होती है। ये देखो जैसे ये स्किन है ना, और बाहर से आपको इसके एकिने, ये देखो एकाइन देखने को स्किन के बाहर स्पाइन देखने को मिलेंगी। ये इसके डर्मल ब्रैंकी ये है, इसकी स्किन में डर्मल ब्रैंकी ये देखने को मिलेंगी, जो कि डर्मल ब्रैंकी से ये सांस लेगा और एक्सक्रीशन करेगा। और ये जो है ये इसकी स्किन के अंदर, ये देखो अंदर को इसको कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट देखने को मिले, मतलब ये ना एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा, स्किन के अंदर एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा। और ये इसके स्पाइंस है, ये डर्मल ब्रैंकी रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। आगे है एक्टिनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो फूड को कैप्चर करता है, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ये देखो यहाँ पे वाटर एग्जिट होता है हाई प्रेशर के साथ। अब ना ये जो है ना ये स्टारफिश है एक्टिनोडर्मेटा की, तो ये ना थोड़ा ये जब ना थोड़ा ना उठेगा ना, तो ये मतलब थोड़ा उठेगा, ये ना लोकोमोशन जो है ये लोकोमोशन करता है ना। अब देखो क्या होता है, ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है इसका, ये रिंग कैनाल है, और ये क्या है स्टोन कैनाल है, ये क्या है मैड्रीपोराइट जिसको सीब बोलती हैं। यहाँ से पानी जो है एंटर करता है, ये इस मैड्रीपोराइट से पानी एंटर करेगा, फिर स्टोन कैनाल में जाएगा,
ये जो है देखो, ये स्टोन कैनाल जो है ना, ये स्टोन की कैनाल है, ये स्टोन कैनाल है, ये रिंग की कैनाल है, ये स्टोन की कैनाल है, ये सीव है, मैड्रिपोराइट है, ठीक है ना। अब ये जो स्टोन की कैनाल है ना, ये स्टोन की कैनाल है, ये कहाँ पे खुलेगी? रिंग की कैनाल में। मैड्रिपोराइट स्टोन कैनाल में खुलेगा, स्टोन रिंग कैनाल में खुलेगी। अब ये जो आपको पता है, ये स्वेलम के अंदर ना इसकी बॉडी का फ्लूइड घूमता है, ठीक है। ये रेडियल है, ये रेडियल कैनाल है ना। अब आगे देखो सर्कुलेशन कैसे होगी। इसकी सर्कुलेशन ओपन टाइप की होती है, इसमें हेमल और पेरी हेमल सिस्टम पाया जाता है स्वेलोमिक रीजन का, हेमल पेरी हेमल सिस्टम। अब डाइजेशन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसका मुंह वेंट्रल को होता है, एनस इसका डोर्सल को होता है। एकिनोडर्मेटा का मुंह वेंट्रल साइड को होता है, एनस इसका डोर्सल साइड को होता है। रेस्पिरेशन ये गिल्स और डर्मल ब्रैंकी के द्वारा करता है। रिप्रोडक्शन ये एक यूनिसेक्सुअल है, मतलब इसमें डायोशियस है, ये इसमें मेल फीमेल अलग होते हैं। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है एकिनोडर्मेटा। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। इसमें लार्वा कौन कौन होते हैं? एकिनोडर्मेटा का बाइपिनेरिया, डोलियोलेरिया, बाइपिनेरिया, डोलियोलेरिया और प्लूटियस लार्वा होते हैं। प्लूटियस, बाइपिनेरिया, डोलियोलेरिया और प्लूटियस लार्वा होते हैं, ठीक है। बाइपिनेरिया, डोलियोलेरिया और प्लूटियस लार्वा होते हैं। इसका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, इसका लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो एकिनोडर्मेटा का लार्वा जो है बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, और एकिनोडर्मेटा का एडल्ट जो है वो सेसाइल होता है और रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। अब आगे देखो, ये एकिनोडर्मेटा की एग्जांपल है एस्ट्रियाज, जिसको स्टारफिश बोलते हैं, एचिनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर और ओफियूरा, जिसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं। अब ये है आपका नेक्स्ट फाइलम है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा को सेपरेट फाइलम में रखा गया। हेमिकोर्डेटा को स्टोमोकोर्डेटा भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्योंकि हेमिकोर्डेटा में ना स्टोमोकोड स्ट्रक्चर होता है, जिसको नोटोकोड की तरह होता है, और बट वो नोटोकोड नहीं होता। स्टोमोकोड ना नोटोकोड लाइक होता है, बट वो नोटोकोड नहीं होता। ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इसका। स्टोमोकोड जो है हेमिकोर्डेटा का, स्टोमोकोर्डेटा है ना, इसमें रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको स्टोमोकोड बोलते हैं। इसमें रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें स्टोमोकोड बोलते हैं। ये सेपरेट फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का, और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल है। इसकी सिमेट्री कैसी होती है? इसकी सिमेट्री कैसी होती है? अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो है मेराइन एनिमल है, इसकी सिमेट्री जो है हेमिकोर्डेटा की बाइलेटरल होती है। इसका लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम होता है स्वेलम, इसमें एंटेरोस्वेलोमेट होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। इसकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। ये बोम लाइक होता है, सिलेंड्रिकल होती है। इसकी बॉडी के देखो 3 पार्ट, ये प्रोबोसिस होता है, ये प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस ग्लैंड्स है अंदर को, ये कॉलर है, ये ट्रंक है। ट्रंक के अंदर आपको गिल स्लिट देखने को मिलेगी, ये गिल स्लिट देखने को मिल रही है। फिर आपको ट्रंक के अंदर गोनैड देखने को मिलेंगे, हिपैटिक सिक्के मिलेंगे देखने को, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गिल स्लिट, हिपैटिक सिक्के, गोनैड, ये आपको कहाँ को देखने को मिलेंगे? इसके ट्रंक में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है। प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। प्रोबोसिस में प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, ट्रंक में हिपैटिक सिक्के, गोनैड और गिल स्लिट पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन कैसे करता है ये? तो ये एक्सक्रीशन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू करता है। तो ये आपका हेमिकोर्डेटा एक्सक्रीशन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू करता है। इसकी ये ओपन टाइप सर्कुलेशन होती है इसकी हेमिकोर्डेटा की, और ये हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। डाइजेशन इसमें कंप्लीट होती है। सिलियरी फीडर होता है ये सिलियरी फीडर्स होता है। ये जो है सिलियरी फीडर्स होता है, सिलिया के द्वारा फूड अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। रेस्पिरेशन इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन ये एक सेक्स वाला एनिमल है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इसका लार्वा हेमिकोर्डेटा का लार्वा टॉर्नेरिया होता है, और ये बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस जो है वो हेमिकोर्डेटा के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइलम है कॉर्डेटा, और ये देखो कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा, ये कॉर्डेटा का नोटोकोड है, और ये नर्व कोड है, सिंगल होलो डोर्सल नर्व कोड। पीछे हम डबल सॉलिड और कैसा नर्व कोड पढ़ रहे थे? वेंट्रल नर्व कोड पढ़ रहे थे, ठीक है ना। पर इसमें कैसा नर्व कोड होता है? सिंगल होलो डोर्सल नर्व कोड होता है। और कॉर्डेटा का नोटो कोड जो होता है वो डोर्सल साइड में होता है, और ये स्पोर्ट का काम करता है, रोड लाइक होता है, और ये ओरिजिनेट होता है मेसोडर्म से। इसमें पोस्टीरियर टेल देखने को मिलती है। यहाँ इसकी गिल स्लिट फ्रेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलती है। इसमें गट भी देखने को मिलता है। इसकी वेंट्रल में हार्ट होता है, और डोर्सल में
नर्व कॉर्ड होती है डोर्सल में, नर्व कॉर्ड डोर्सल में, नोटोकॉर्ड वेंट्रल में, हार्ट होता है पोस्टेरनल, टेल होती है, ठीक है ना। तो हमारे में ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब कोडेट और नॉन कोडेट को डिफरेंशिएट करते हैं। नॉन कोडेट में ना नोटोकॉर्ड अब्सेंट था, हमने पढ़ा था। नॉन कोडेट में नर्व कॉर्ड जो है वो वेंट्रल साइड को था, सॉलिड था, डबल था, ठीक है। इसमें नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड को था, होलो था, सिंगल था। सिंगल है, होलो है, डोर्सल नर्व कॉर्ड है। अब नोटोकॉर्ड में हार्ट कहाँ पे होता है? डोर्सल में होता है। नोटोकॉर्ड में डोर्सल में होता है और कोडेट में वेंट्रल में होता है। नोटोकॉर्ड में पोस्ट एनल टेल जो है प्रेजेंट होती है, सॉरी कोडेट में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, इसमें पोस्ट एनल टेल अब्सेंट होती है। कोडेट में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड में अब्सेंट होती है। कोडेट में गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, गिल स्लिट्स दिखा ना हमने, गिल स्लिट्स कोडेट में प्रेजेंट होती है, नॉन कोडेट में अब्सेंट होती है। कोडेट में कैसी गिल स्लिट्स होती हैं? कोडेट में फेरेंजियल वाली गिल स्लिट्स होती हैं। और इसमें जो है कोडेट में गट जो है वो वेंट्रल होता है, नर्व कॉर्ड के वेंट्रल में होता है, नर्व कॉर्ड के वेंट्रल में होता है। और इसमें गट जो है वो नर्व कॉर्ड के डोर्सल में होता है। तो बेटा अब हम फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो।